प्रस्तुत पद सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस पद में कवि ने मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। उनके इस पद में वात्सल्य रस की झलक देखने को मिलती है। सूरदास जी बताते हैं कि किस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण की किलकारियों को देखकर खुश होती हैं और नंद जी को बार बार बुलाती हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान्ह गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तय लय ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावत। कवि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने घुटनों के बल पर किलकारियां मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो राजा नंद का जो मणियों से युक्त सोने का आंगन है, उसमें अपने बिंब, अपनी छाया को पकड़ने के लिए वो दौड़ते हैं। श्री कृष्ण कभी अपनी खुद के छाया को निहारते हैं और कर मतलब हाथ, और उसे अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियां, उनके आगे के जो दांत हैं, जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं। पुनि पुनि तिह अवगाहत, और बार बार उसे पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, कनक मतलब सोने, सोने की भूमि पर उनके कर यानी हाथ और पग उनके पैर, सोने की भूमि पर जब उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजति, राजति मतलब सुशोभित है। तो इस सुंदरता को एक उपमा के द्वारा समझाया गया है। कवि सूरदास जी कहते हैं, करी करी प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, यानी कि जब उनके हाथों और पैरों की छाया सोने की सुंदर भूमि पर पड़ती है, तो इस प्रकार प्रतीत होता है मानो उनके प्रत्येक पद के लिए, प्रत्येक मणि में वसुधा यानी पृथ्वी कमल को सजाकर उनके बैठने के लिए एक आसन बना देती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बालक के इस सुंदर स्थिति, सुंदर दशा को देखकर जसोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को बुलाती हैं। अचरा तय लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पिवावत, और सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण को अपने आंचल के नीचे ढककर वो दूध पिलाती हैं।